अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से खैर व आफ़ियत से होंगे। हम भी अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से खैर व आफ़ियत से हैं। अल्लाह ताला बीमारों को शिफ़ा दे, तंदुरुस्ती सेहत अता करे। अल्लाह हम सब पे अपना फ़ज़ल व करम करे। आज मैं आपके लिए भगारे बैंगन की एक रेसिपी लेके हाज़िर हूँ। ये रेसिपी आम रेसिपियों से थोड़ी सी मुख्तलिफ होगी, लेकिन ये बहुत ही लजीज बनेंगे। भगारे बैंगन, ये मेरे पास 6 से 7 छोटी लाल मिर्च है। मुझे जो है बड़ी लाल मिर्च नहीं मिली, इसलिए मैं जो है ये छोटी लाल मिर्च इस्तेमाल कर रही हूँ। ये 1/4 टीस्पून मेथी दाना है, 1/2 टीस्पून जो है सौंफ है और 1/4 टीस्पून ही राई दाना है। ये मेरे पास 20 से 25 कड़ी पत्ते हैं। ये सूखा धनिया है। ये मेरे पास देसी लहसुन है, जिसे मैंने हल्का सा ऐसे कूट लिया है ताकि इसकी जो खुशबू है अच्छे से अंदर शामिल हो जाए। बस मैं इसको अब धीमी आंच पे रोस्ट कर रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए मेरा जो है एक अच्छा सा कलर आ गया है। ये तमाम मसाले जो मैंने साबुत इसके अंदर डाले थे ये मैं डिस्कार्ड कर दूँगी। सिर्फ इसमें से ये लाल मिर्च जो है ये मैं रखूँगी, बाकी मैं सब डिस्कार्ड कर दूँगी। इसका ऑयल जो है फिर वो मैं इस्तेमाल करूँगी बैंगन फ्राई करते हुए। ये देखिए ये जो है अब मैं इसको छान के तमाम ऑयल जो है ये मैं इस्तेमाल कर लूँगी, और ये जो बाकी की जो चीज़ें हैं ये सब मैं डिस्कार्ड कर दूँगी। ये ऑयल जो है अब यहाँ ये शामिल कर दिया है। अब मैं इसके अंदर बैंगन जो है वो फ्राई करूँगी हल्के से। ये मैंने तकरीबन मेरे 3 पाव बैंगन है। ये मैंने बैंगनों को यूं काट लिया था। अब मैं इसके अंदर जो है हल्दी और नमक लगाऊंगी और साथ ही इसको फ्राई करना शुरू कर दूंगी। अब जो है आप इसको यूं खोल के इसके अंदर ये हल्दी और नमक जो है लगा दें ताकि बैंगन के अंदर शामिल हो जाए नमक। बिस्मिल्लाह। ये माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है। ये मैंने एक तरफ से फ्राई कर दी है, अब मैं इनको दूसरी तरफ से जो है फ्राई कर रही हूँ। अब ये मेरे पास देसी लहसुन की एक गट्ठी थी, जिसे मैंने हाफ जो था वो दरदरा सा कूट के इसे मैंने फ्राई किया है ऑयल में। अब उसके बाद ये मेरे पास आधी लहसुन की गट्ठी है जो मैं यहाँ शामिल करूँगी। ये मेरे पास एक मीडियम साइज़ की प्याज थी और एक छोटा टुकड़ा अदरक का था। इसे भी मैंने हल्का सा फ्राई कर लिया। ऑप्शन है, फ्राई करके डालना चाहते हैं तो फ्राई करके डालें, कच्चा डालना चाहते हैं तो कच्चा डालें। ये मेरे पास 6 से 7 वही जो भगा के अंदर मैंने मिर्ची डाली थी, ये वो मिर्ची है जो मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। अब मैं इसे ग्राइंड करूँगी। ये बाकी के मेरे पास जो इंग्रेडिएंट्स है, जो बैंगन की जान है वो ये है। ये 3 टेबल स्पून जो है मेरे पास पिसा नारियल है, 3 टेबल स्पून ही मेरे पास वाइट कलर के तिल हैं और 3 टेबल स्पून ही मूंगफली है, और ये 3 टेबल स्पून ही जो काजू है। बाज़ लोगों को खसखस का जो खुशबू है पसंद नहीं है, काजू मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, यहाँ मैं खसखस का इस्तेमाल नहीं कर रही। अब बाकी के जो पाउडर मसाले हैं उसमें ये मेरे पास 1 टेबल स्पून जो है ये है पिसी लाल मिर्च नॉर्मल। ये मेरे पास 1.5 टेबल स्पून सूखा धनिया है, और ये जो है मेरे पास, मुझे सूखा धनिया और खुश्क ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा जो है इसकी खुशबू ज़्यादा पसंद है, यहाँ मैं ज़्यादा इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो 1.5 की जगह 1 टेबल स्पून और 1/2 टेबल स्पून इस्तेमाल करते हैं। ये 1.5 टेबल स्पून जो है चाट मसाला है, मैं डालती हूँ। अगर आप लोगों को पसंद नहीं तो ये ऑप्शन है, डालना चाहें तो डालें, ना डालना चाहें तो ना डालें। बैंगनों को खूबसूरत सा कलर देने के लिए ये मेरे पास जो है 1/2 टीस्पून जो है मैंने देगी लाल मिर्च ली है। ये 1/2 टीस्पून ही नमक है और ये 1/2 टीस्पून ही हल्दी है। इसमें से थोड़ी हल्दी मैं बचाऊंगी। ये जो है अब मेरे बैंगन हल्के से मैंने फ्राई किए हैं 3 से 4 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं करने। बैंगन जो होते हैं ये बहुत जल्दी गल जाते हैं। सबसे पहले जो है यहाँ कड़ी पत्ता डालूँगी। कड़ी पत्ता ही जो है ये भगारे बैंगन की जान है। इंशाअल्लाह ताला आप लोगों को
बहुत पसंद आएंगे। अब जो है मैं यहाँ पे बस मैं इसको निकाल रही हूँ और फिर इसके अंदर मैं टमाटर का जो पेस्ट है मेरे पास मैंने बनाया है। मीडियम साइज़ के बड़े टमाटर थे, मैंने उनको चॉप कर लिया था। मैं टमाटर के पेस्ट को अच्छा सा भूनूंगी। ये देखिए, ये मेरा जो है तमाम सूखे मसाले जो थे, काजू, तिल, खोपरा, सफ़ेद ज़ीरा था इसमें, वो सब जो है मैं हल्का सा रोस्ट कर रही हूँ ताकि इसमें से एक अच्छी सी खुशबू आ जाए। फिर जो है मैं इसको ग्राइंड कर लूँगी बाकी के मसालों के अंदर शामिल करके। यहाँ मैं दही का इस्तेमाल करूँगी क्योंकि मैंने जिनसे सीखा था वो दही का इस्तेमाल करती थी खाला जान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे टमाटर का जो पेस्ट मैंने डाला था वो माशाल्लाह बहुत अच्छा सा भुन गया। अब इसके अंदर प्याज, लहसुन और अदरक जो था फ्राई किया था ताकि इसकी जो एक कच्चे की स्मेल आती है वो ख़त्म हो। थोड़ा सा पानी डाल के इसको मैंने चॉप कर लिया था। अब जो है मैं इसके अंदर बाकी के इंग्रेडिएंट्स शामिल करूँगी। मैंने इसमें से थोड़ा सा चाट मसाला लिया है, ये मेरे पास सूखा धनिया, लाल मिर्च जो है ये मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया। अब मैं इसके अंदर ये थोड़ी सी हल्दी शामिल कर रही हूँ, लाल मिर्च, देगी लाल मिर्च शामिल की है ताकि इसका कलर अच्छा सा आ जाए। मैं इसको भून लूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अब ये मेरा मसाला जो है अच्छा सा भून गया है। पिसा नारियल, जीरा, तिल और काजू, ये सारी चीज़ें शामिल हैं, ये मैं इसके अंदर अब शामिल कर दूंगी। इसको अच्छा सा भूनूंगी पानी का छींटा दे दे के। इमली का खट्टा था वो भी मैंने इसी में शामिल कर दिया है। जो मसाला मैंने बचा के अलग रखा था वो बैंगनों के अंदर भर रही हूँ। जो मसाला था ये बहुत अच्छा सा भुन रहा है। अब ये इसको मैं अभी और थोड़ा पानी का छींटा दूंगी। ये बस मैंने पानी थोड़ा सा और शामिल कर दिया है। अब मैं इसको धीमी आंच पे भून रही हूँ। मैंने तकरीबन 4 से 5 दफ़ा 1 कप पानी का थोड़ा थोड़ा करके डाल के इसको छींटा दे दिया है। अब ये अच्छा सा बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत अच्छा सा भुन गया है। अब मैं इसके अंदर अच्छा सा ऑयल आ जाए ऊपर तो फिर मैं इसके अंदर बैंगन डाल दूँगी। ये जो मसाला भर के मैंने बैंगन रखे थे ये इसके अंदर शामिल कर दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसकी आंच को मैं बिल्कुल अब धीमा कर दूँगी। 1 पाव दही था जिसको मैंने थोड़ा सा पानी डाल के ब्लाइंड कर लिया है। अब मैं ये इसके अंदर शामिल करूँगी। बस ये इसी में ये दही जो है मेरा ये बिल्कुल धीमी आंच है, इसी में ये बैंगन जो हैं ये पक भी जाएंगे, भुन भी जाएंगे। उबाल आना शुरू हो गया है। अब बस मैं इसको दम पे रख रही हूँ। अब मैं इसके लिए एक ज़बरदस्त सा भगार जो है वो तैयार कर रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने 1 टेबल स्पून जो है यहाँ ऑयल लिया है। 4-5 दाने जो राई के हैं वो हैं। 2 जवे देसी लहसुन के मैंने यहाँ डाले हैं। जैसे ही ये गोल्डन कलर के होते हैं, कड़ी पत्ता कड़कड़ाता है, इसके अंदर फिर मैं शामिल करूँगी ये 4 अदद मिर्च थी मेरे पास, ये मैं इसके अंदर शामिल करूँगी। और इसके अंदर ये 1/4 टीस्पून जो है राई है, दरदरी राई। और ये 1/4 टीस्पून ही मेरे पास दरदरी लाल मिर्च है जो मैं इसके अंदर शामिल करूँगी। 1/2 टीस्पून के बराबर जीरा शामिल कर रही हूँ। अब ये अच्छा सा कड़कड़ाता है तो फिर मैं बैंगन को भगार देती हूँ। चले आए मैं दिखाऊँ आपको। मेरे माशाल्लाह बैंगन ज़बरदस्त भगारे बैंगन तैयार हैं। दही जो मैंने इसके अंदर शामिल किया था उससे टेस्ट तो बहुत ज़बरदस्त आ रहा है। दही अच्छा सा पक गया है। तकरीबन ये मैंने 15 मिनट जो है ये दम पे रखे थे। दोनों तरफ से अलट पलट कर दिया था बैंगन को। के अंदर हरी मिर्च शामिल कर रही हूँ। हल्का सा हरी मिर्च कड़कड़ाएगी तो मैं इसको आंच से हटा लूँगी। थोड़ी सी फ्राई हो चुकी है। अब मैं इसके अंदर ये थोड़ी सी राई
और थोड़ा सा ये मैं शामिल करूँगी। बस ये भगार जो है अब मैं बैंगनों में डाल रही हूँ। और देखिए भगारे बैंगन हमारे माशाल्लाह बिल्कुल ज़बरदस्त से तैयार हो गए हैं। यहाँ जो है मैं हरा धनिया स्प्रिंकल कर रही हूँ। अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ। अल्लाह ताला के फजलो करम से ज़बरदस्त भगारे बैंगन तैयार है। ट्राई कीजिए, कमेंट्स में बताइए आपको कैसे लगे। ये बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह मुनफरिद रेसिपी है जो मैंने खाला जान से सीखी थी। अल्लाह ताला हम सबको अपनी अमान में रखे, तंदुरुस्ती और सेहत अता करे, बीमारों को अल्लाह ताला शिफा दे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। फिर किसी नई रेसिपी के साथ आपके साथ हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।